नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम जांघम दर्वे के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जांघम दर्वे के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था सुक्ति के बारे में। और जो इस लेक्चर में हम जो जांघम दर्वे है जिसका नाम है परवाल, जो आयुर्वेद में औषधियाँ बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। जांघम दर्वे का मतलब होता है जो प्राणियों से प्राप्त होने वाली जो दर्वे हैं उनको जांघम दर्वे के अंतर्गत रखा है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, टेरा है। ये समुद्र में पानी के अंदर जो मिलता है इसको बोलते हैं परवाल या मूंगा। तो हम इसके बारे में पर्याय, परिचय, परवाल निर्माण, प्राप्ति स्थान, ग्राह्य परवाल, अग्राह्य परवाल, शोधन मारण, इसकी भस्म जो पिष्टी बनाई जाती है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं परवाला है, हिंदी में बोला जाता है मूंगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोराल, और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ ही इसकी जो हार्डनेस रहती है 3.5 और जो सापेक्षिक घनत्व है यानी डेंसिटी रहती है वो 2.60 से 2.70। परवाल के जो पर्याय हैं परवाल, विद्रुम, अंगारकमणि, अब्धि जंतु और भौम रत्न के नाम से हम इसको जानते हैं। यह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है परवाल। तो परवाल मुख्यतः है जो एंथाजोन पोलिप्स जो नाम का एक प्राणी रहता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एंथाजोन पोलिप्स। इसका जो मर्त शरीर होता है उसी को ही हम परवाल बोला है। तो इसके अंतर्गत एंथाजोन जो पोलिप्स होता है इसके शरीर में चूने की मात्रा अधिक बढ़ जाने पे ये मर जाता है और यही मर्त शरीर इसका परवाल कहलाता है। तो परवाल होता है ये श्वेत या मटमैले कर्षण वर्ण का होता है। जो औषधि के लिए श्रेष्ठ है वो गुलाबी रंग का जो छिद्र युक्त या सुशीर मोटे खंडों में के रूप में होता है, वो परवाल औषधि के लिए श्रेष्ठ बताया है। अभी हम जानेंगे परवाल के निर्माण के बारे में। तो एंथाजोन पोलिप नाम का जो कीड़ा या प्राणी है वो जीव अंगूठी के समान गोल और छिद्र युक्त होता है और भूत पैर वाला इसको बताया है। ये उष्ण जल वाले समुद्र में मिलते हैं। फीमेल एंथाजोन पोलिप्स एक साथ करोड़ों अंडे देती है। ये जीव समुद्र में रहते हैं। एक स्थान पर मधुमक्खी की तरह ये कीड़े एक अपने पैरों से पकड़कर बैठते हैं और वृक्ष की आकृति में समुद्र में फैल जाते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वृक्ष की आकृति में ये कीड़े हैं जो समुद्र में ये फैल जाते हैं। और ये बहुत सारे जो एंथीजोन पोलिप्स जो होता है ये फीमेल होती है, वो बहुत सारे अंडे देती है, उसके अंदर से ये निकलते हैं जो आयुर्वेद में औषधि के रूप में परवाल के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये जैसे ही नीचे के कीड़े इसमें मरते हैं और वो चूने में परिवर्तित हो जाते हैं और इन जंतुओं का जो अस्थि अवशेष है, जो अवशेष बचता है आदियों का, उसी को ही परवाल बोला गया है। तो सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परवाल होती क्या है और परवाल कैसे हमको मिलता है। तो ये सभी हम जांघम दर्वे के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो जांघम दर्वे में जो भी दर्वे मिलते हैं वो ज़्यादातर या तो जो समुद्री जंतु हैं, जो समुद्री प्राणी है उनके अंदर से निकलते हैं। तो जो शंख था वो भी समुद्री, जो घोंगा जाति का जो प्राणी होता है उसके अंदर से निकलता है। इसी प्रकार से जो अग्निजार रहता है, इसी के साथ में ही ये अभी हम देख रहे हैं परवाल, सुक्ति है, ये सब जो जलीय जंतु हैं उन्हीं से ही प्राप्त होते हैं। तो इसके जो प्राप्ति स्थान है ये जो इटली, मेक्सिको, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री एरिया है वहाँ मिलता है, क्योंकि हमने पहले ही जाना ये उष्णी जो जल होता है यानी जो गर्म पानी का जो समुद्र है उन्हीं में ये पाया जाता है। आकृति के आधार पे 4 टाइप के बताए हैं परवाल को, जो श्वेत वर्ण, धूसर वर्ण, कर्षण वर्ण वाला और रक्त वर्ण वाला। इसी के अलावा परवाल
की शाखा होती है और परवाल का मूल होता है। अब ग्राह्य परवाल यानी ग्रहण करने योग्य जो परवाल होता है, जिसको हम औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं, तो इसमें 7 गुण होने चाहिए तो ही इसको ग्रहण करना चाहिए। रस रत्न समुच्चय के अंतर्गत इसका दिया हुआ है। वर्ण इसका पके हुए बिंबी फल सदृश रक्त वर्ण यानी लाल कलर का रहेगा तो हम इसको अच्छा मानते हैं। आकार इसका गोल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लंबे, स्निग्ध, वर्ण रहित एंड मोटा। तो ये हैं ग्राह्य परवाल के लक्षण। अग्राह्य परवाल है वो 7 गुण इसके अशुभ होता है, जो पांडु वर्ण का नहीं काम में लेना चाहिए। दूसर रहता है, रूक्ष रहता है, ऊपर से वर्ण युक्त, छिद्र युक्त, लघु, श्वेत वर्ण। तो ये सब अग्राह्य परवाल के लक्षण हैं। अब हम जानेंगे परवाल के शोधन के बारे में। तो परवाल का जो शोधन है वो तंडुलीय पत्थर सौरस या सर्जिका क्षार युक्त जल में दोला यंत्र विधि से संवेदन करने पे ये शुद्ध हो जाता है। तो परवाल को शुद्ध करने के लिए भी दोला यंत्र यूज में लिया जाता है। और इसमें जो सौरस रहता है वो तंडुलीय पत्थर सौरस और सर्जिका क्षार युक्त जल की विधि से इसमें संवेदन करते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध परवाल का जो चूर्ण होता है इसको मारण में बदलने के लिए हमें घट कुमारी का सौरस या सतावरी सौरस देकर इसकी टीकियाँ बनाकर इसको सुखाते हैं। श्राव संपुट कर इसको गजपुट में पाक करते हैं, यानी इसमें भी जो हम पुट यंत्र में पढ़े थे गजपुट, तो गजपुट में हम इसको आँच में धीमे धीमे आँच में इसको पकाते हैं। 3 बार ऐसे करने से परवाल की श्वेत बसम प्राप्त हो जाती है। और ये बसम के गुण हैं, ये रस में मधुर, शीत वीर्य यानी ठंडी तासुर की और आसानी से पचने वाली, लघु, दीपन, पाचन, त्रिदोष गण यानी कफ, वात, पित्त तीनों दोषों के ये नाशक करती है। तो इसको त्रिदोष गण बताया है। जो परवाल की पिष्टी बनाते हैं, जहाँ ये पेस्ट बनाना है तो इसके लिए शुद्ध परवाल को साफ जल से धोकर सुखाते हैं। फिर लोहे के इमाम दस्ते में कूट कर सूक्ष्म चूर्ण कर शिमक खलवय यंत्र में गुलाब जल के साथ 3 दिन तक मर्दन कर सुखाते हैं। हल्की गुलाबी वर्ण की जो पिष्टी प्राप्त होती है ये बेस्ट होती है, इसी को बोलते हैं परवाल पिष्टी। जो दूसरी पिष्टी है ये चंद्रपुटी परवाल पिष्टी है। तो इसमें शुद्ध परवाल के चूर्ण को शिमाक पत्थर की खलवे में गुलाब जल के साथ रात के समय चंद्रमा के उजाले में 31 दिन तक मर्दन करने पे पिष्टी बनती है। तो ये चंद्रमा के उजाले में जो हम पिष्टी बनाते हैं 21 दिन तक मर्दन करते हैं, उसी को बोलते हैं चंद्रपुटी परवाल। जिसके गुण हैं ये, इनकी औषधियाँ हैं, ये मेधे यानी बुद्धिवर्धक, वर्षे बल्ले यानी बलवर्धक, रक्त पित्त का जो नाश करती हैं, क्षय रोग का ये नाशक होती हैं। तो ये हमने परवाल की पिष्टम बनाना, परवाल की बसम बनाना, ये सब हमने जाना जो परवाल का शोधन। अब हम जो परवाल की पिष्टी या बसम होती है इसकी हाफ से 2 रत्ती भर इसकी अनुपान में योग करना चाहिए। इसके साथ ही ये मधु यानी शहद के साथ इसका हमें लेना चाहिए। अब परवाल के योग से बनने वाली जो प्रमुख औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, इनका नाम है परवाल पंचामृत, मुक्ता पंचामृत, बसंत तिलक रस, कस्तूरी भैरव रस, अपूर्व मालिनी बसंत। तो ये हैं प्रमुख योग जो परवाल के योग से बनने वाली औषधियाँ। तो इस लेक्चर में हमने परवाल, जिसको मूंगा बोलते हैं, कोरल भी बोलते हैं, जो गर्म समुद्र रहते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। जो एक प्रकार का एंथाजोम पोलिप नाम का कीड़ा होता है, उसके जो अवशेष हैं अस्थियों के, उन्हीं को परवाल बोला है। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं समुद्र के अंतर्गत जो परवाल एक किस्म जो पाई जाती है जंतुओं की, जो कीड़ों की, इसी से ही परवाल पिष्टी बनती है, परवाल बसम बनती है, जो आयुर्वेद में जड़ी के रूप में हम काम में लेते हैं। तो हमने विस्तार से इसके बारे में परवाल का अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने इसका अध्ययन
रस शास्त्र के जो लेक्चर्स हैं इसके अंतर्गत भी हमने इसका अध्ययन किया था। ये रतन वर्ग के अंतर्गत भी आती है और इसके साथ ही ये जो जंगम द्रव्य हैं औसत द्रव्य परिचय या द्रव्य गुण विज्ञान में भी आने की वजह से हमने परवाल को विस्तार से जाना। तो इसको याद करने से हम दोनों सिलेबस में हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं और इसका दैनिक जीवन में भी परवाल का औषधीय रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस लेक्चर की जो सीरीज थी इसमें हम जांघम द्रव्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने कस्तूरी, उसके बाद में हम जो शंख था उसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में बाद में सुक्ति, और अभी हम अध्ययन कर रहे थे परवाल। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम अध्ययन करेंगे जो जांघम द्रव्य का इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है मुक्ता या जिसको मोती बोलते हैं, ये इसको भी पियर, ये भी रतन वर्ग में भी आती है। धन्यवाद।